प्रणाम, नमस्कार आप सबको। ऐसी खबर आपने नहीं देखी होगी। अभी मैं ठीक खड़ा हूं एक हॉस्पिटल के सामने, जो पशु चिकित्सालय है, जिला रुद्रप्रयाग के दशूला कांडे में। पशु चिकित्सालय कांडे। अब ये कांडे कांड है लगे से बात अलग सी भीतर यो रास्ता जाना हम। ये रास्ता अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं है। मैं ग्रामीणों, ये भाई साहब आए हैं डंडा लेके, तो थोड़ा थोड़ा आगे हम चलते, आप आगे आगे चलेंगे भाई साहब। ये देखिएगा, ये व्यवस्थाएं हैं, बड़ी लचर सी व्यवस्थाएं हैं। जब यहाँ ये है तो आगे क्या होगा उस पर हम नजर जरूर मारेंगे। पर ये परमानेंट रास्ता है हॉस्पिटल जाने का और अस्पताल में पशुओं को ले जाने का। ये भाई तो कन्नल डिवीजन भाई, बिल्कुल नहीं जान होता ना। ये देखिए। और कब से नहीं वेवल सफाई है? सफाई तो बहुत टाइम हुई, सफाई पहले बहुत बहुत क्यों ना। अच्छा, रास्ता भी था? रास्ता था, ये परमानेंट यही रास्ता था ना। बताइए। और क्या किया है विभाग ने, क्या किसने किया है वो पता नहीं। अभी जहां तक भी हम आगे जाएंगे वो बहुत बड़ी बात है, और आगे कहां तक पहुंचेंगे वो एक सिचुएशन है। पशु चिकित्सालय, अभी तो हम 5 मीटर भी नहीं गए, आगे पूरा बंद है। ये भाई साहब लगातार रास्ता बना रहे हैं और हम कोशिश करेंगे आपको आज इस रास्ते से उस हॉस्पिटल तक ले जाने की। ये जो एक एक डंडा मार रहे हैं ना, ये अव्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे नेता अब तक सोते रहे और किस तरह से हमारे अधिकारी फिर उस चीज का फायदा उठाते रहे। रातों रात सुना है मैंने, कुछ महीनों पहले उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो भी अपना रास्ता कभी नहीं बनाया उन्होंने। यहाँ उन्होंने दूसरों के घरों से जाते थे वो हॉस्पिटल के लिए। हमें भी बोला गया था कि दूसरे रास्ते चल लो, जो किसी के घर की गौशाला से होते हुए जाता है वहां भी ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे की बाउंड्री टापनी है। पर उन्होंने कभी इसको नहीं दुरुस्त किया। सोचिएगा कैसा वो पशु चिकित्सालय चल रहा होगा, कैसे वो लोग रहे होंगे। भाई साहब आगे चल रहे हैं, वहां कंडाली भी है, हम भी आगे चलेंगे। सांप भी हो सकते हैं, पशु चिकित्सालय है तो सांप भी शायद होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, है? गर्मी भी हो रही है, हाँ, क्योंकि मौसम भी वो वाला है। और ये देखिएगा यहाँ से तकरीबन कुछ तो भाई ने साफ कर दिया। ये है सामने वो, ये दीवार पर। अच्छा देखिए, थोड़ा बहुत ये रास्ता क्लियर हो रहा है। झाड़ियां ऐसी हैं और सोचिए लगी करना दी तो आप देखिएगा, पर ये रास्ता ऐसे ही है। अब इसमें गलती किसकी है सोचिएगा। एक भाई तो थोड़ा इधर आ पहले, तुम तड़ी में तब बात कर दो जब तो बट बन दो करना डिवीजन लगनी। हाँ, ये क्या हुआ साहब, कब से बना हुआ है, बंद है ये? साहब इस हॉस्पिटल को 2 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा। यहाँ पे पशु डॉक्टर 2 आदमी थे, उनकी मिसेज भी थी धार में। हाँ। और रातों रात उनका ट्रांसफर हुआ। 12 बजे रात को वो गई, पता भी नहीं चला किसको कब गई क्या गई। क्या नाम था जी उनका? साहब तो रहने वाले वो देहरादून के थे, नाम से तो हमें इतना वाकुफ नहीं है, क्या नाम बहुत ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा। लेकिन उस समय से जो है ये पशु चिकित्सालय जो है हमारा बंद पड़ा हुआ है। इतना बड़ा क्षेत्र हमारा दशूला का, लेकिन इसकी सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं आया। मतलब ये तकरीबन दशूला क्यों बोला गया है इसको कि 10 गांव का, लेकिन तकरीबन तो के मिला के तो 16-17 गांव का है ये। उसमें कुछ राजस्व के भी गांव हैं, तो 16-17 गांवों का इकलौता पशु चिकित्सालय, जिसकी कंडाली ये देखिए, ये कंडाल दान थे तुम तो महोदय, प्रतिनिधि लोग भी जब उनके वोट बैंक होते तब आते हैं इस क्षेत्र में, अन्यथा इस क्षेत्र के सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, पर ये आप लोगों ने नहीं सोचा कभी ऐसा? साहब हमारे प्रतिनिधि लोग भी क्या है, खाली वो प्रतिनिधि बनते हैं, काम करने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं है। खाली अपने तक सीमित है, लेकिन समाज सेवा करने के लिए कोई लोग तैयार नहीं है। चलिए आज थोड़ा और हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर भी लगे हुए हैं हम रास्ते। एक भाई है यहाँ आगे, अब यहाँ तो आगे कांटे भी हैं। हमने भी थोड़ा इनको बोला कि यार भाई चलो हमें लेके चलो, वो भी लगे हुए हैं। इस बहाने कम से कम लोगों को पता तो चले यहाँ अस्पताल था और ये बड़ा रास्ता चौड़ा था जहाँ हम 6 फीट करीबन 6 फीट का रास्ता है, और तब भी ये बंद है। सही बात है, वहां देखिए, वहां भी इसकी बाउंड्री है, वहां अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री है इसकी, और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आगे जाली लगा रखी है और यहाँ से आगे बिल्कुल कांटे हो रखे। तो हम दूसरे रास्ते चलते हैं, उसी वहां पर मेहनत तो बहुत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भाई, लेकिन धन्यवाद। अपने गांव के लिए कुछ हम क्या कर सकते हैं अपने गांव के लिए, जब जिसने करना है वो कर ही नहीं पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें।
हम यहाँ तक पहुंचे और बताया जा रहा है इसके बाद ये ऊपर पशुपालन विभाग का जो है अस्पताल है, पशु चिकित्सालय कांडई, दशूला कांडई, जहां हम पहुंचने वाले हैं। और ये खेत में भी अभी एक दीदी बोल रही थी कि मुझे सुनाई दिया कि आप लोग आ रहे हैं, तो मैंने इसकी थोड़ी घास भी काटी है। तो ये देखिए, ये घास पशुओं के लिए वैसे बढ़िया है, पशु चिकित्सालय है, तो पशु अगर अपने आप को दिखाने आते हैं यहाँ तो वो घास भी चर सकते हैं, है ना। पर यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे कोई। ये देखिएगा कितने सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया है। और ये जो सरकारी पैसे का, ये देखिएगा साहब, तमाम और है यहाँ। अच्छा, यहाँ भी आगे कुछ और है। 2022 में यहाँ किसान मेले में सौरभ भगोड़ा जी आए थे, जो उस टाइम पशु अधिकारी भी, ये मंत्री भी थे। उन्होंने उस टाइम ये घोषणा की कि इसका उच्चीकरण करेंगे हम और फील्ड को मिनिस्टर बनाएंगे, पर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ कार्रवाई तो क्या, यहाँ डॉक्टर तक नहीं है। सही बात है। ये हाल है, उसके बाकी आपने जीवन अवस्था इसकी देख ली है। और तकरीबन 15-16 तोक बता रहे हैं यहाँ पे, जो गांव और तोक मिला के। हाँ, ज्यादा है। तो कितने लोग होंगे? मतलब 10-16 बराबर 12 गांव का तो ये क्षेत्र है, 10-16। इसके बाद में उप गांव अलग है, 20-22 तो है, बताइए। और कम से कम भी। सही बात। और तो अब जैसे कई भी पशुओं को कुछ चाहिए तो कहाँ से आते हैं डॉक्टर? कहाँ से आते हैं? दुर्गाधार जाना है या चोपड़ा जाना है, वो भी जाना है, आना कहाँ डॉक्टर ने, वहाँ पे उपलब्ध कम ही रहते हैं, पर रहते हैं वहाँ। अच्छा, पर दवाई देते हैं, और क्या करना है। पर ये बड़ी बात है। देखिए, इतने बड़े एरिया पे आपने सब कुछ कर रखा है, ये सरकारी पैसों का, ये सही कह रहे हैं, ये दुरुपयोग ही हो रहा है। मंत्री जी ने भी घोषणा करी कि यहाँ हम उच्चीकरण करेंगे इसका। कहाँ है उनका उच्चीकरण? आज तक तो कोई दिखाई नहीं दिया, दोबारा कोई बात ही नहीं है। नहीं, एक चीज है सर, जब इतने वर्ष हो गए यहाँ, आपके कुछ विधायक होते होंगे, कुछ सांसद होते होंगे, क्या करते हैं अब क्या करते हैं, दिखाई दे रहा सामने। जो मतलब वो खाली मौखिक कह देते हैं, प्रचार कर देते हैं, साहब हम ये करेंगे वो करेंगे तो फील्ड में तो कुछ है नहीं। तो जनता कैसे विश्वास करेगी? कोई विधायक ने ये किया है, सांसद ने ये करेगा? आज तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो फील्ड को इतने साल हो गए, वो ऐसी कैसी है यार घोषणा। फील्ड के हाल तो ऐसे है कि स्कूल के भी हाल बहुत बुरे हैं भाई साहब। आप भी आ जाइए जरा, वो स्कूल के भी हाल हमने बहुत बुरे देखे हैं। 6 टीचर हैं भाई साहब आपके यहाँ, 3 LT में 3 लेक्चरर। जब 27 कभी 27 होते थे, कभी 27 होते थे हमारे, ये नहीं याद हुई तब 27। आप भी ये कह जी? हाँ, मैं भी। मैं तो बड़ू रोण नहीं हूँ आप देखिए यार, आज ये हालत बहुत दुख होता है यहाँ का देख के। जब जिस समय हम लोग रहे सन 74-75 में, उस समय यहाँ लगभग 600-650 बच्चे भी थे, और कम से कम 60-65 टीचर भी थे, क्लास 4 के एम्प्लॉय भी थे। क्लास 4 में तो एक भी एम्प्लॉय नहीं है। बताते हैं कि 30 वर्षों से प्रधानाचार्य ही नहीं है, एक बीच में 2 महीने के लिए आए कोई परमानेंट। हाँ, यहाँ कोई प्रधानाचार्य है ही नहीं, वो व्यवस्था पे लगे हुए हैं, बस कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता है। तो ये समझिएगा, ये 10 जो गांव हैं, इनकी व्यवस्था समझिए, अवस्था समझिए आप। और ये खेत भी किसी ने दिया होगा भाई साहब, दान कि कुछ हो। ये ग्राम सभा बेनी करने की जमीन है, दे रखी है, पक्की रखी है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, पक्की जमीन, 10 नाली जमीन है, वो अस्पताल को दे रखी है। अस्पताल को दे रखी है। बताओ, इसमें कुछ और ही मिस हो जाएगा। सही बात। कुछ इधर लोगों ने कर दिया, कुछ इधर कर दिया, करने से जो छोटी हुई जगह है। हाँ, ये हाल है यहाँ। समझिएगा, विचित्र अस्पताल दिखाया ना आपको। ऐसी ही कुछ खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, पर समझिएगा कि जो आम जनता का दर्द है ना, उसको आंख मिचौली करना बंद कर दें, नेता हो चाहे कोई भी। ये अच्छा नहीं है क्षेत्र के लिए। नमस्कार। सबसे मेन चीज पानी के लिए आगर से पानी देते हैं, तो ये नगर निगम ने चाहे ठेका दिया हो, ठेकेदार को किसी ने ठेका दिया ही होगा, उसका पानी वहां से तो चेम्बर बना हुआ है, वहां से पानी लगा, बीच में जितने फिल्टर भी बने हुए हैं, किसी फिल्टर में पानी जाता ही नहीं। अच्छा, सिर्फ डायरेक्ट लाइन दे दिया। इतना दूषित पानी आता है कि पीने लायक नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई देख सुनने वाला नहीं। पानी भी नहीं आता ना, तो ना पानी है ना कुछ है। ये अस्पताल ऐसा है, स्कूल के हाल आपने देखे, गांव के हाल आपने देखे, सड़क के हाल सब दिखाया हमने। क्या समझे आप कि पिछले इतने वर्षों से हो क्या रहा है हमारे लोगों के साथ? समझिएगा, इसको जरूर समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।